अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। ये व्लॉग रात का है क्योंकि हूर को स्कूल से मिला था प्रोजेक्ट जिसमें उसने बना के लेके जानी थी वॉल क्लॉक, जिसमें मिनट सेकंड्स ईच एंड एवरीथिंग को ना एक्सप्लेन करना था। और फिर जैसे कि मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि हूर के प्रोजेक्ट असेसमेंट्स और वर्क नीट एंड क्लीन हो और उसके प्रोजेक्ट्स जो है ना वो क्लास में काफ़ी देखे जाएं और मैम उसकी तारीफ़ करें। तो बस फिर मैं लग गई थी बच्चों को सुलाने के बाद। ये मैंने एक कार्डबोर्ड जो है ना वो कटिंग कर ली थी। मेरे पास ना कार्ड पड़ा हुआ था जिसे वो कार्टून भी कहते हैं, उसकी कटिंग कर ली थी। उसके बाद ये मैं कुछ चीज़ें लेकर आई थी, कलर्स लेकर आई थी, आइसक्रीम स्टिक्स लेकर आई थी। यहाँ पे मैं मैजिक करने की कोशिश कर रही हूँ पर नहीं हो रहा। मैंने कहा मैं भी मैजिक करके देखती हूँ कि शायद हो जाए, पर नहीं हुआ। एट दैन जी पहले मैंने सारी चीज़ों की कटिंग कर ली थी, फिर बनाया और बनाने के बाद कुछ इस तरह से तैयार हुआ था। और ये मैंने ख़ुद बनाया था। मैंने कोशिश की थी कि इसकी नीडल की मूवमेंट भी मैं कर सकूं। उसके लिए मुझे काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी। मैंने स्टिक ली थी, उसके बाद मैंने यहाँ पर मेरे पास वो ग्लू स्टिक नहीं थी तो मैंने यहाँ पर एल्फ़ी का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मूवमेंट वगैरह हो रही थी इसकी। और उसके साथ साथ जो मैम ने हमें डायरी भेजी हुई थी मैं वो भी दिखाऊंगी। वो क्या था, हूरनेस को डिफ़ाइन करना था। तो मैंने इसलिए ज़रा इसको थोड़ा सा ग्रेसफुल बनाने के लिए थोड़ा सा ऊपर अपनी फुल बूटियाँ डाल दी थी जो कि आपको नज़र आ रही होंगी और मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। मुझे ना जब मैं छोटी थी ना, जब मैं खुद भी पढ़ती थी तो मेरा कोशिश होती थी कि मैं अपने चार्ट्स, अपने प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन बना के लेके जाऊँ ताकि जो वॉल है ना तो मेरे ही लगें, पढ़ा जाए अनम नैयर बट, अनम नैयर बट, अनम नैयर बट, हर जगह अनम बट, अनम नैयर बट नज़र आए, कहीं किसी और बच्चे का नाम ना हो। तो बस एक वो होता है और मुझे बहुत शौक था। ये मैंने हूर का प्रोजेक्ट रेडी कर लिया था और हूर सुबह उठते सार हूर ने देखा, हूर काफ़ी सरप्राइज़ हुई और हूर बहुत खुश हुई। और हूर ने आके मुझे ये भी बताया कि अन्ना सबके प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे थे लेकिन मैम ने वॉल पे सिर्फ मेरा लगाया है और सब बच्चों के कबर्ड में रख दिए हैं। तो बस फिर आपको थोड़ा सा ना वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाता है और आपको वो अप्रिशिएट जो होता है ना वो मिल जाती है और हूर को काफ़ी खुशी होती है और वो बड़ा एक्सप्लेन करती है अपनी फीलिंग्स को मेरे सामने कि अन्ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप मेरी चीज़ों को इतना अच्छा बना के मुझे देती हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं प्रोजेक्ट्स में हूर की हेल्प लूँ, लेकिन जिन प्रोजेक्ट्स में हूर की हेल्प नहीं ले सकती फिर मैं कोशिश करती हूँ मैं खुद ही बना लूँ। इसमें ज़रा एल्फ़ी का, गम का, ग्लू का और नीडल्स वगैरह का इस्तेमाल था तो मैंने हूर की हेल्प नहीं थी ली। उसके बाद Hi, Assalamualaikum. This is my project. I will move 6 and 45 and I will move small needle on 1 and this is 1 over 45 minutes and I will move there, then I will minute sticks or move बस बस सीधी हो जाओ, सीधी हो जाओ बस। रुको जरा, सबर करो। अरशमान ने यहाँ पे इतना रोना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि अरशमान आज हूर के साथ उठ गया हुआ था और वो कह रहा था मुझे दो और मैंने भी इसको एक्सप्लेन करना है। देन जी ये हूर की डायरी पे आया था, कुछ इस टाइप का बनाना था और मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं ऐसा ही बनाऊँ और आई होप आपको भी लग रहा होगा कि मैंने ऐसे ही बनाया है। बस कलर चेंज हो गया था पॉइंटर का। उसके बाद जी हूर की ये पिक बनाई थी मैंने घर में और ये स्कूल में पिक बनी थी बच्चों की जिन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जी हूर स्कूल जा रही है और मैंने हूर को स्कूल भेजा था। हूर अपना बैग पानी वाली बॉटल बाहर भूल आई थी, सॉरी अंदर भूल आई थी, मुझे क्या हो गया है, अंदर भूल आई थी। बैग मैंने होल्ड किया होता है। तो बस फिर हूर को मैंने दुआओं के साथ रुखसत किया, अपनी बेटी को फोरहेड पे किस किया, एप्पल दिया कि रास्ते में एप्पल खा लेना और उसके बाद उसको टेस्ट उसको मिला हुआ था वो मैंने उसको कॉपी दी थी रफ के रिवाइज़ कर लेना। और उसके बाद मैंने अल्लाह हाफिज़ का और जैसे मेरी आदत है जब तक वैन नहीं बाहर तक चली जाती मैं हूर को देखती रहती हूँ और दुआओं के साथ रुखसत करती हूँ। उसके साथ ही यहाँ पर गुड मॉर्निंग हो गया हुआ है और आज मैंने चाय जो है ना साथ ही बना रही थी क्योंकि अरशमान उठ गया हुआ था। और थोड़ी देर बाद आ गया था मेरा पार्सल में मैंने जी एक मस्कारा मंगवाया था और इसकी स्टोरी बड़ी लंबी है। ये मैंने काफ़ी देर का ऑर्डर कर दिया हुआ था और मैंने ना बाद में इसको कैंसिल भी कर दिया क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा था। लेकिन मैंने इसकी ना इतनी तारीफ़ सुन ली थी कि मैंने कहा मंगवा लेती हूँ। मेरे पास मस्कारा भी नहीं था
और मैंने परचेज़ भी नहीं था किया हुआ। जो मेरे पास था वो काफ़ी देर पहले, आई थिंक 2 साल पहले लिया था, तो वो एक्सपायर हो गया हुआ था, उसमें मुझे स्मेल आने लग गई थी। तो फिर मैंने मंगवा लिया था और ये आप शायद नेट पे भी देखेंगे, इसके काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ आए हुए हैं और ये काफ़ी अच्छी कंपनी है और ये बहुत अच्छा मस्कारा है। अच्छा, ये डबल टोन का है। पहले अब आपने वन कोट लगाना है, उसके बाद आपने उसको सेकंड कोट लगाना है और कोट लगाने के बाद आप अपनी आई लैशेज़ को बहुत लॉन्ग एंड थिक महसूस करेंगे, जो कि इसमें बताया जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इतनी लॉन्ग एंड थिक नहीं होती, जितनी आपकी आई लैशेज़ होंगी उतनी ही होगी। हाँ बस, बट वो जो है ना आपकी ज़रा नुमाया होती है, जिसको आप नुमाया कह सकते हैं ना, वो होती है। तो बस मैंने इसकी पैकिंग जो है ना अनपैक कर लिया था इसको, और मैंने कहा दिखाऊँ आपको। और ये मैंने मंगवाया था क्योंकि मैंने सोचा हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता ना मैंने अपना मेकअप सारा पूरा करने को, मैंने ना काफ़ी देर हो गई, आई थिंक 4 से 5 साल हो गया मेकअप सारा परचेज़ किया था, जो कि एक्सपायर हो गया हुआ है और मेरे पास अब नहीं है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 1 बाय 1 हर मंथ 2 या 3 चीज़ें लेके, अच्छी वाली कंपनी की ब्रांडेड चीज़ें लेके तो अपना मेकअप अपना पूरा करूँ। तो मैंने स्टार्टिंग की है जी मस्कारे से। ठीक है, ये मस्कारे का स्टेप 1 है, पहले आपने ये लगाना है। इसकी मैं आपको ब्रश की थिकनेस भी दिखा देती हूँ। इसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। ये देखें, ये इसकी ब्रश है और मैंने कोशिश की है मैं आपको इसका नीट एंड क्लीन रिव्यू दूँ। रिव्यू के साथ साथ जी मैं आपको बताती चलूँ, पीछे आपको म्यूज़िक आ रहा होगा मेरे बच्चों का, तो वो आपने इंजॉय करते हुए जाना है। बस फिर आपको पता है कि मेरे घर में तो म्यूज़िक आपको मिलता रहेगा। उसके बाद जी स्टेप 2 है। स्टेप 2 जो है ना थोड़ा सा थिक है, क्रीमी है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ब्रश को ज़रा नीट एंड क्लीन करके लगाऊं। तो ये आपको इसकी थिकनेस नज़र आ रही होगी। और मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है कि मैं मस्कारा लगा रही हूँ ना, एक आँख पे लग जाता है सही, और मुझे जैसी कोई बंदा आवाज़ दे या मुझे थोड़ी सी बुला ले तो मेरा आँख के ऊपर लग जाता है। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। एनीवेज जी, अभी तो इसकी स्टोरी बाकी है, बकाया सारी आपको स्टोरी आगे पता चलती जाएगी। ये जी मैंने मंगवाया है मस्कारा ऑनलाइन और काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है। मैंने इसको एक दफ़ा यूज़ करके देखा है और अभी तो देखें आगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये जी आया था 2000 रुपीज़ का और 150 रुपीज़ इसके डिलीवरी चार्जेस थे। तो बस अब आप समझ सकते हैं, जब लेडीज़ को परचेज़ करनी पड़ती हैं चीज़ें मेकअप की, तो फिर पैसे ऐसे ही लगते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एनीवेज जी, यहाँ पर मैंने सोचा मैं आपके साथ एक बर्थडे सेलिब्रेशन शेयर करूँ। ये जी मेरे भाई की बर्थडे और उसका केक बहुत प्यारा था। एयर सियाल एरोप्लेन बना हुआ उसका केक आया था और यहाँ पर न्यूली मैरिड कपल बैठ के बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। और माशाल्लाह माशाल्लाह। और वैसे भी मैंने आपको जैसे कि बताया था कि हमारे घर में बर्थडेज़ वगैरह बहुत ज़्यादा धूम से सेलिब्रेट की जाती हैं। हम बेशक होल फैमिली को ना बुलाएं, लेकिन घर में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मेरी मामा के घर में ईच एंड एवरी पर्सनस की बर्थडे बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की जाती है। और माशाल्लाह इनका तो न्यू शादी हुई थी, तो फिर बर्थडे सेलिब्रेट करना तो बनता है। यहाँ पर जी मेरे भाभी के घर वाले सरप्राइज़ के तौर पर आए हुए थे, जो कि बहुत अच्छा लगा। अंकल आंटी और मेरी भाभी की सिस्टर्स दोनों। और यहाँ पर जी मेरे भाई ने केक कट किया और कैंडल्स जो हैं वो, अच्छा वीडियो थोड़ी सी ना आगे पीछे हो गई है मुझसे, तो कोई नहीं, आपको इंजॉय करना है आप इंजॉय करें, ठीक है ना। और यहाँ पर जी कैंडल्स दोबारा जलाई गई हैं और मेरा भाई कैंडल जला रहा है, जो कि जल नहीं रही, तो वो ऊपर से बंद है, तो अब वो खोल रहा है। और इसी के साथ जी हम भी बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अली, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा, सब ने बहुत अच्छे गिफ्ट्स दिए थे। अंकल ने, आंटी ने, बुशरा ने, हिफ्जा ने, फीफा ने, मामा ने, मेरे छोटे भाई वली ने, पापा ने। लेकिन जो मुझे पर्सनली गिफ्ट पसंद आया ना, मैं टू बी वेरी फ्रैंक बताऊँ, मुझे हिफ्जा का गिफ्ट बहुत पसंद आया यार। क्या उसने बास्केट दी है, अल्लाह। मेरा दिल कहा था मैं इस वीडियो में से वो बास्केट खींच के ले लूँ, क्योंकि इसमें हर चीज़ मेरी फेवरेट थी। और बस हिफ्जा, बस मेरी बर्थडे भी जब आएगी ना, मुझे भी ऐसी ही बास्केट गिफ्ट कर देना। मैं मजाक कर रही हूँ, आई एम जस्ट किडिंग। और वैसी बास्केट बहुत प्यारी थी, और अगर मैं होती ना तो मैं तो इसको काफ़ी
जो है ना काफ़ी दिनों तक काफ़ी डेज इसको ओपन ही ना करती, इतनी प्यारी इसकी पैकिंग थी। तो मुझे तो बास्केट बहुत अच्छी लगी थी। एनीवेज सबके गिफ्ट्स बहुत अच्छे थे जो कि मैंने सुने। किसी ने सूट गिफ्ट किया है, किसी ने कैश दिया है, किसी ने पर्स दिया है, सॉरी वॉलेट दिया है, किसी ने शूज़ दिए हैं। तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन पर्सनली मुझे गिफ्ट जो पसंद आया ना वो हिफ्ज़ा का आया। तो हिफ्ज़ा बहुत प्यारा गिफ्ट था। और मुझे पता है कि अली ने ये बहुत जल्दी ख़त्म कर देना है, अली और अफीफ़ा ने, क्योंकि दोनों बहुत शौकीन है इन चीज़ों के। और जहाँ तक मुझे पता चला था कि फ़ीफ़ा ने भी कहा है कि सबसे अच्छा गिफ्ट ना हिफ्ज़ा का था। तो इसी के साथ ही बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है और मैंने कहा मैं आपके साथ सेलिब्रेशन जो है ना शेयर करूं। और खुशियां देनी चाहिए, फैलानी चाहिए, सेलिब्रेट करने चाहिए, लोगों को खुशियों में शामिल करना चाहिए ताकि खुशियां आपकी दोबाला हों। और अल्लाह ताला इनको ऐसी हज़ारों लाखों बर्थडेज़, एनिवर्सरी और वैलेंटाइन डेज़ और छोटी छोटियाँ खुशियाँ मनाने की तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। और मेरी दुआ है कि छोटी छोटी खुशियाँ मनाने से ना आपके दिलों में प्यार बढ़ता है और एक दूसरे की कदर बढ़ती है, एक दूसरे का एहसास बढ़ता है। और बस मुझे ख़ुद बहुत शौक़ है इन चीज़ों का, सेलिब्रेशंस का। ये हमारी कार है और ये हमारी पार्टी हो रही है। मेरे भाई की बर्थडे ऑफिस में भी सेलिब्रेट की गई थी। एनीवेज जी पार्टी हो रही थी और बहुत अच्छा सा मेरे भाई को सरप्राइज़ मिला था ऑफिस में एंटर होते ही। काफ़ी अच्छा प्यारा केक था और मेरे भाई को प्यार से ऑफिस में भालू कहते हैं तो हैप्पी बर्थडे भालू लिखा हुआ था और जो कि बहुत अच्छा लगा। उसी के साथ साथ जी मैं बता दूं, मैं अपनी बेटी की जब थीम की चीज़ें लेने गई थी तो वहाँ पर चूज़ों वाला खड़ा हुआ था, चूचू वाला। तो हमने वहाँ से 5 चूचू लिए थे जो कि रात को ही 4 मर गए बेचारे, क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए थे और एक बेचारा बचा था और काफ़ी एक्टिव था। और मैं बड़ी खुश थी कि चलो मेरे बच्चों का इसके साथ दिल लग गया है। और मेरे दोनों बच्चे इसके साथ खेल रहे थे, बेबीज़ बहुत खुश थे। जहाँ जाते थे इसके पीछे पीछे ये चूचू आता था। बस इसको नज़र लग गई और इसको थोड़ा सा ना वो क्या उसे कहते हैं बीमार टाइप हो गया था, लेकिन एक्टिव बहुत था माशाल्लाह से। पूरे घर में पीछे पीछे भागता था और मेरी बेटी इससे बहुत डरती है। शौक़ बहुत है रखने का लेकिन टच नहीं कर सकती। तो एनीवेज जी अर्शमान खूब इंजॉय कर रहा था और मैं अर्शमान से बचा कर इसको मैंने ना इसके केज में रखा हुआ था ताकि अर्शमान इसको टच ना करे, क्योंकि अर्शमान अक्सर इस पर फुट रख देता है। जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैंने सियालकोट मेरे पापा ने लेके दिए थे तो अर्शमान ने पे पाँव रख दिया था और वो बेचारा लंगड़ा हो गया था। तो उसको हमने फिर वो क्या उसे कहते हैं स्टिक्स लेके दी थी चलने के लिए तो क्या कहते हैं, मैंने इसको बड़ा बचाने की कोशिश की और आसमान से बच भी गया था, लेकिन इसकी ज़िंदगी यहाँ तक ही लिखी हुई थी। और मुझे ना सब लोगों ने कहा कि ये नहीं बचते, कि मर जाते हैं। और देखें इतनी माशाल्लाह इसके साथ हमारे घर में रौनक थी। बस घर में कोई न्यू फर्द या न्यू चीज़ आ जाए, जानदार चीज़ आ जाए तो उससे रौनक होती है। साथ साथ जी आपको हूर एक बात बताएगी। इसकी वजह से घर में चूचू चूचू होता है ना रोई ना। हाँ जी, जिसकी वजह से घर में चूचू चूचू होती थी और अब नहीं होती। और माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप कितना एक्टिव है और जहाँ जहाँ मैं जाती थी वहाँ वहाँ ही आता था। और हमने इसको बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया है। इतना उन चारों को मिस नहीं किया जितना इसको, केवल ये हमारे साथ 3 दिन कम अज़ कम रहा था। तो पता नहीं इसको कैसे नज़र लग गई और बीमार हो गया। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप
बस अपनी बेटी का दुख देख के मेरा भी कुछ फेस ऐसा ही बन रहा था, जो कि मुझे दुख हो रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं तो बस अर्शमान को देख रही थी कि अर्शमान क्या कर रहा है, और आप भी आगे आगे देखें कि अर्शमान क्या कर रहा है। अर्शमान भी कुछ इस तरह से ही हंस रहा था। इसके साथ दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।